को गालियां देती रही, पुलिस वाले को बहुत ही नामुनासिब जुमले कहती रही। मैं उस पुलिस वाले को नहीं जानती, लेकिन मैं उस पुलिस वाले को दिल की गहराइयों से शाबाश देना चाहती हूं कि किसी सही माँ बाप का बेटा है। और ऊपर से मजहब का लबादा ओढ़ लेता है, कभी रियासत मदीना का नाम अपनी नापाक जुबान से लेता है, कभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर इया का नाबुदू व इया का नस्ताईन पढ़कर औरतों पर जुमले कसता है अपनी तकरीरों के अंदर। इया का नाबुदू व इया का नस्ताईन पढ़कर झूठ के अंबार लगा देता है। और वो वीडियो देखी थी ना, जो इसके पीछे खड़ा आइन शिकन कासिम सूरी इसको कह रहा था, खान साहब थोड़ा सा इस्लामिक टच दे दे, इस्लामी टच दे दे। पाकिस्तान है एक काम दुनिया का बताया था। जो इंसान अपनी सियासत के लिए मजहब का इस्तेमाल करे, उस इंसान से ज्यादा खतरनाक इंसान कोई नहीं। और असलियत ये है कि कल टीवी में कह रहा था सुलह हुदैबिया, और सुलह हुदैबिया नहीं आ रहा था, कह रहा था हुदैबा हुदैबा, और फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आ रहा था कहना, कहता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये है इसकी असल हकीकत। तुमसे वादा बहावलपुर के भाइयों और बहनों, कल इमरान खान ने जो मुआहदा किया था IMF से, जिसमें ये उनसे मुआहदा करके आया था कि हम तेल की कीमतें, डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे, कल हमें इसके किए हुए मुआहदे की वजह से तेल की कीमतें बढ़ानी पड़ी। दिल पर क़यामत गुजरी, दिल खून के आंसू रोया। लेकिन 1 रुपया भी किसी चीज पे बढ़ता है, यकीन करो, मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूं, नवाज शरीफ का दिल रोता है, शहबाज शरीफ का दिल रोता है, मरियम नवाज का दिल रोता है। ये तो कहता था ना कि मैं आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आया, लेकिन मैं आपको कहती हूं कि हाँ, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ आलू प्याज के रेट पता करने आए हैं पाकिस्तान में। और इंशाल्लाह कल शहबाज शरीफ साहब का कौम से खिताब सुना था ना, मैं बड़ी हैरान हुई, मैंने बड़े शौक से शहबाज शरीफ का खिताब सुना। ना कोई गाली, ना कोई मजहब कार्ड, ना कोई बदतमीजी, ना कोई गद्दारी कार्ड, ना तू ना मैं। शहबाज शरीफ ने अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज कल अनाउंस किया। अल्हम्दुलिल्लाह 28 अरब रुपए का रिलीफ पैकेज कल अनाउंस हुआ है, और उस 28 अरब से इंशाअल्लाह ताला 8.5 करोड़ अवाम इंशाअल्लाह मुस्तफीद होंगे। पाकिस्तान है एक काम दुनिया को बताना है। बदला था कल और तुम तो अपनी 4 साल की कारकर्दगी का हिसाब नहीं दे सकते, क्योंकि 4 साल में ऐसा कुछ किया ही नहीं है। लेकिन मुझसे सुनो, शहबाज शरीफ की 5 हफ्ते की कारकर्दगी। आटा सस्ता, बात सुनो, आटा इमरान के दौर में 80-85 पे चला गया, शहबाज शरीफ 5 हफ्तों में उसको वापस 40 पर ले आया। दोबारा रंग सजने बिसजने ने 40 दिनों में शहबाज शरीफ ने आटे की कीमत 40 रुपए कम कर दी। चीनी की कीमत शहबाज शरीफ नीचे ले आया।
खाद की बोरी की कीमत शहबाज शरीफ नीचे ले आया और ये सिर्फ 5 हफ्ते की कारकर्दगी है। तो मैं बहावलपुर के अवाम से ये गुजारिश करना चाहती हूं कि जिस तरह आपने जब नवाज शरीफ ने एटमी धमाके किए थे तो आप नवाज शरीफ के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर खड़े हो गए थे। जब नवाज शरीफ ने अफवाजे पाकिस्तान के साथ में दहशतगर्दी के खिलाफ ज़र्बे अज़्ब और रद्दुल फसाद लड़ी थी तो कौम दीवार बनकर नवाज शरीफ कर पीछे खड़ी हो गई थी। आज भी मैं बहावलपुर से और अपनी पाकिस्तानी कौम से मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की हुकूमत के लिए वही सपोर्ट मांगने आई हूं। मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूं, वादा करके कहती हूं कि इंशाअल्लाह ताला चंद महीनों में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ अपनी खिदमत के जज्बे से, अपनी नेक नियति से, अपनी दिन रात मेहनत से, अवाम के एहसास से इंशाअल्लाह पाकिस्तान को बहरानों से बाहर निकालने में कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और आखिर में बहावलपुर वालों, मैं बहावलपुर थोड़ा जल्दी पहुंच गई थी। मैंने कहा आवाम को मेरा इंतजार ना करना पड़े, तो मैं आज अभी जहां पर थी वहां मैं टीवी देख रही थी और टीवी पर आ रहा था कि इमरान खान ने जिन दिनों में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होने वाला था उन दिनों में इमरान खान ने अपने एक दोस्त को कहकर जरदारी साहब की मिन्नत करवाई थी कि लॉन्ग मार्च में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में शामिल ना होना। उनकी मिन्नत कर रहा था। तो मैं कौम से पूछना चाहती हूं, जलसों में तुम कहते थे फितना खान कि मैंने जरदारी को, इन सब को मैंने अपनी बंदूक की नशिस्त पे रखा है। जलसों में तुमने उनको बंदूक की नशिस्त पर रखा था और अपने दोस्तों को भेजकर उन्हीं लोगों की रात को मिन्नतें करवाते थे। अगर बकौल तुम्हारे साजिश हुई थी तो उन्हीं साजिशों की चुपके चुपके मिन्नत क्यों किया करते थे? ये अभी इसको पता चल गया था कि इसका लॉन्ग मार्च फेल होने लगा है, तो लॉन्ग मार्च से 2 दिन पहले नवाज शरीफ साहब की मिन्नतें करनी शुरू कर दी कि इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दो, मैं लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ कर देता हूं। नवाज शरीफ ने कहा सुन लो। नवाज शरीफ साहब को जब ये मैसेज मिला तो नवाज शरीफ ने कहा इमरान खान को कह दो कि नवाज शरीफ ना किसी धौंस में आएगा, ना किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल होगा। पाकिस्तान है एक काम दुनिया का बताया था। और अच्छा हुआ, मैं पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद देना चाहती हूं कि बहावलपुर में, मैंने सुना बहावलपुर से भी कोई नहीं निकला और कहते हैं पुलिस वाले रोकेंगे तो इनकलाब कैसे आएगा। भाई वोट को, इज्जत दो को भी पुलिस वाले रोका करते थे, नवाज शरीफ को भी पुलिस वाले रोकते थे, मरियम नवाज शरीफ को भी उठाकर डेथ सेल में तुमने फेंका। लेकिन बताओ कि अल्लाह ताला ने क्या वो वोट को, इज्जत दो को कामयाबी नहीं दी? तो जो इनकलाब होते हैं ना, इनकलाब, वो पुलिस के और डंडों के डर से घरों में दुबक कर नहीं बैठ जाते। तरक्की खुशहाली के कदम किसी रुकावट से। अगर 1 लाख छोड़ो, इसने 25 लाख की बात की थी ना, शर्म से डूब मरो फितना खान। तुमने 25 लाख की बात की, पूरे पाकिस्तान से 25,000 बंदा भी नहीं निकला।
हमारी तैयारी नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी हुकूमती वसाइल थे तुमने सब इस्तेमाल कर लिए। 30-30, 35-35 लाख खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से अपने MNAs और MPAs को दिया कि बंदे इकट्ठे करके लाओ। सरकारी गाड़ियां इस्तेमाल की, सरकारी पैसा इस्तेमाल किया, गिलगित बल्तिस्तान की सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए और आखिर में लोगों को सड़कों पे डंडे खाने के लिए छोड़ के खुद खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर में लटका रहा। तरक्की खुशहाली के कदम किसी रुकावट से नहीं रुकने। मुझे वापस भेज दिया। मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम का, खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का भी शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने एक इंतशारी की कॉल पर लबैक नहीं कहा, उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। और अब पंजाब की तरफ आ जाओ। पंजाबियों ने तो इससे फरागोगी का बदला। इससे मैं बताऊं, जो हमारे पास इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स आई हैं, किसी शहर में भी पंजाब में ये 200 से ज्यादा बंदा इकट्ठा नहीं कर सका। और डालो इमरान खान, और डालो पंजाब के हक पे डाका, और लगाओ उस्मान बुजदार को 12 करोड़ पंजाबियों की किस्मत का मालिक, और लूटो पंजाब को। फरागोगी के जरिए लोगों ने फरागोगी पंजाबियों, साउथ पंजाब वालों, एक मिनट, मैं जनूबी क्या लिखा है ये इस बच्चे ने प्लेकार्ड उठाया है, इसका इस पे लिखा है गोगी तेरे रौले। और लोगों को 4 साल तो अभी लोगों को जब से हुकूमत से निकला है अचानक इसकी याददाश्त वापस आ गई है। इसको महंगाई भी याद आ गई है, महंगा तेल भी याद आ गया, IMF भी याद आ गया है, डॉलर की कीमत भी याद आ गई है। 4 साल बाद नींद से उठा है। तो मैं इसको ये पूछना चाहती हूं, अब जबकि तुम कह रहे हो रूस से मेरा सस्ते तेल का मुआहदा होने जा रहा था, तो वो मुआहदा हुआ क्यों नहीं? 4 साल तक हुकूमत में बैठे रहे, बार बार तेल की, डीजल की, पेट्रोल की कीमतें IMF के कहने पर बढ़ाते रहे। उस वक्त रूस से मुआहदा क्यों नहीं किया? क्या उस मुआहदे पर गोगी के दस्तखत के इंतजार था? मेरा ख्याल है कि जब रूस से मुआहदे पर दस्तखत का वक्त आया तो गोगी जहाज लेकर पाकिस्तान से दुबई फरार हो गई। तो मुझे खुशी है, मैं जनूबी पंजाब से सबको ये कहना चाहती हूं कि इन्होंने जनूबी पंजाब का इमरान खान ने आपसे झूठा वादा किया। मुड़कर जब हुकूमत बना ली तो मुड़कर कभी जनूबी पंजाब को पूछा तक नहीं। लेकिन नवाज शरीफ ने आते ही लाहौर से नहीं, गुजरांवाला से नहीं, सरगोदा से नहीं, बहावलपुर से, जनूबी पंजाब से पंजाब के गवर्नर का इंतखाब कर लिया। और वो गवर्नर, नया गवर्नर पंजाब है बहावलपुर का बेटा बलीगुर रहमान। और ये तो अभी आगाज है। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून जो कमी रह गई है जनूबी पंजाब की खिदमत में,
इंशाअल्लाह मरियम नवाज आपके सामने ये खड़ा होकर वादा करती है कि इंशाअल्लाह ताला वो तमाम कमियां दूर करेंगे और जनूबी पंजाब को इंशाअल्लाह ताला चमकता दमकता बनाएंगे। तो आखिर में मेरे साथ मिलके वादा करो कि अगर इस मुल्क की खातिर मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं तो नवाज शरीफ का साथ दोगे? अगर पाकिस्तान को बचाने के लिए मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का साथ दोगे? अगर आप इंशाअल्लाह ताला इसी तरह साथ दोगे तो मैं वादा करती हूं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ चंद महीनों के अंदर इंशाअल्लाह ताला आवाम को तमाम मुश्किलात से निकाल कर ले जाएंगे। ये मेरा बहावलपुर से वादा है, जनूबी पंजाब से वादा है, पंजाब से वादा है, खैबर पख्तूनख्वा से वादा है, सिंध से वादा है, बलोचिस्तान से वादा है। इंशाअल्लाह ताला बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप सबका हामियों नासिर हो। एक दफा पूरी आवाज से, पूरे जोर से हाथ उठाकर यौम तकबीर पे नारा लगाओ, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अब नारा लगा दो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के तूलो अर्ज में आखिरी नारे की आवाज जानी चाहिए, पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद, बहावलपुर जिंदाबाद, बहावलपुर 100 दफा जिंदाबाद। अल्लाह ताला आप सबका हामियों नासिर हो। अल्लाह हाफिज।